हेलो स्टूडेंट्स, आप अगर पॉलिनोमियल चैप्टर को मोस्ट फेवरेट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। हम आपको गारंटी देते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको मैथ्स इतना अच्छा लगेगा कि आप आपका जो दोस्त है दोस्तों को भी सिखा सकते हो, ये 100% गारंटी। बट स्टूडेंट जो बता रहे हैं आप ध्यान से सुनिए। हम जो फॉर्मूला बताएंगे वो आपको पहले लर्न करना है अच्छे से। वो सारे फार्मूलाज जो ये एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने के लिए लगेगा, वो सारे फार्मूलाज देखिए हम लिख रहे हैं। पहले आप कॉपी में ये सारे फार्मूलाज नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए ये जो ब्लैक कलर में लिखा है ये फार्मूला लगेगा। सिर्फ ये फार्मूला अच्छे से लर्न करिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी वाई होता है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी वाई है। दैट इज माइनस को बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो बी के जगह पे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, ए के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। तो सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं? जीरो। ये दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, ये जीरो है, ये बता दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए आएगा। सी क्या है? जहाँ पे एक्स नहीं रहता है ना उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे एक्स है तो ये ए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे भी एक्स है तो बी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट यहाँ पे एक्स नहीं है तो ये सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो सी के जगह पे हम कांस्टेंट टर्म लिखा है। और ए क्या था? ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए लगेगा। और एक फॉर्मूला लगेगा कि टू फाइंड, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जो और एक फॉर्मूला लगेगा, टू फाइंड जीरोज। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं? जीरोज ऑफ पी एक्स। एक पॉलिनोमियल का अगर पी एक्स मानते हैं तो पी एक्स का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? ये पॉलिनोमियल को जीरो पुट करके, ये हम आपको समझाएंगे बाद में। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। टू फाइंड जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो कैसे फाइंड करते हैं? पी एक्स को जीरो पुट करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू को बोलते हैं जीरो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पे लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये फॉर्मूला लिखे है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में दो जीरो बता देंगे। अल्फा सपोज 1 बता देंगे, बीटा सपोज 2 बता देंगे। तो आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकलना है और अल्फा बीटा निकलना है। अल्फा इंटू बीटा माने ये दोनों का सम निकलना है, ये दोनों का प्रोडक्ट निकलना है। निकल के ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला में पुट कर देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, देखिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। हमेशा याद रखना कि अल्फा बीटा का जीरो गिवन है तो तुरंत अब अल्फा बीटा प्लस बीटा निकलिएगा और अल्फा बीटा निकलिएगा। किसी भी तरह अल्फा बीटा जीरो बता देंगे तो क्वेश्चन में आप अल्फा प्लस बीटा निकलिएगा, अल्फा बीटा निकलिएगा। तो अगर 1 2 समझिए 1 2 और जीरोस बता देंगे तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 निकालेंगे और 1 × 2 निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अल्फा बीटा बता दिया तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। निकल के जो अल्फा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको ये इक्वेशन में डाल देना है। तो आप अगर अल्फा को 1 मानते, समझिए स्टूडेंट्स, तो अल्फा को अगर 1 मानते और बीटा को 2 मानते तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा, ये दोनों का सम। तो क्या मिलेगा? 3। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा? 1 × 2 दैट इज 2 आएगा। तो आपको क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 3 लिखना है और अल्फा बीटा के जगह पे 2 लिखना है। कहाँ पे? ये इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना लिखेंगे? 3, तो 3 मिलेगा। और एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। ये क्यों करेंगे, ये क्या है, वो सब हम बताएंगे डिटेल में। डोंट वरी। यहाँ पे के क्यों आया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा क्यों लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन हम बाद में वीडियो के एंड पे बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो आपका फुल मार्क्स आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने के पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
इफ़ 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 1 and 2 जीरो बता दिया, तो आपको क्या करना है, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो लिखिए गिवन 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 1 and 2 जीरो बता दिया, तो इसको 1 को अल्फा मानिए और 2 को बीटा मानिए। तो अल्फा प्लस बीटा साम निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2। और ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का वैल्यू आपको ये रिलेशन में पुट करने के लिए बोले हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 रख दीजिए और यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे 2 रख दिया हमने। तो ये जो एक्सप्रेशन इसमें बदल जाएगा ना, तो यही है आपका ये क्वेश्चन का आंसर। तो ये पॉलिनोमियल आपको निकालने बोले थे। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे सिर्फ जीरो गिवन है। जीरो से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, सिर्फ आपको साम निकालना है और प्रोडक्ट निकाल के ये फॉर्मूला में पुट कर देना है, यही आपका काम है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, वो आपका होमवर्क है और कमेंट करके हमको ज़रूर इसका आंसर बताना। इफ़ 2 and -2 आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द पॉलिनोमियल। आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जहाँ पे सम बता दिया, 2 जीरोज का सम बता दिया 1/4 एंड प्रोडक्ट बता दिया -1। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है -1। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको ये फॉर्मूला बताया था, देखिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, शुरू में ही बताया था ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इसके बदले हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते हैं। तो k के बदले k, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर, माइनस के बदले माइनस, और सम ऑफ जीरोस के वैल्यू क्या है 1/4, एक्स के बदले एक्स, प्लस के बदले प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या है बेटा -1। तो आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं k नॉट इक्वल टू 0 लिखना, तो k नॉट इक्वल टू 0 लिखना भूलना नहीं स्टूडेंट, नहीं तो आपका 2 मार्क्स में 1 मार्क्स एग्जाम में डिडक्ट हो जाएगा। तो इतना दूर तक छोड़ देंगे तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। स्टूडेंट बुक में आंसर मैच करेंगे तो बुक में आंसर देखिएगा ये है, ये नहीं है, आपको बता देते हैं। मैक्सिमम बुक में आपको ये आंसर दिखेगा, बट ये इसमें और इसमें अंतर क्या है बेटा, कोई कुछ अंतर नहीं है, आप इतना तो छोड़ सकते हो। ये आंसर क्यों गिवन है, इसका लॉजिक भी आपको हम बाद में बताएंगे, पेशेंस रखिए स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आप सॉल्व करिए खुद और आंसर मैच कर लीजिए। सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है आप देखिए क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस √2 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 गिवन है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की जगह पे √2 लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे 1/3, इतना दूर तक छोड़ दीजिए, फुल मार्क्स। बट बुक में आपका आंसर ये है, देखिएगा k इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, इसका लॉजिक भी हम बाद में बताएंगे। ओके, आप इसके बदले आप ये लिख सकते हो, कैसे, आप एलसीएम ले लीजिए, सिर्फ यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 3 एलसीएम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे k तो कांस्टेंट है, के कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो हम के बदले हम 3k ले सकते हैं ना, क्योंकि के 3k भी हो सकता है, 4k हो सकता है, 5k हो सकता है, 1/3k हो सकता है, -5√2k हो सकता है, के बदले कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसका लॉजिक है, हम बार बार बोल रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 इंटू 1/3, ये 3 कटेगा तो 1 बचेगा ना। तो आप अगर ये लिखेंगे तब भी आपका फुल मार्क्स मिलेगा। आप अगर ये करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे ये एलसीएम में जो आएगा ना उसका मल्टीपल ले लेंगे। तो देखिए 3 आया था, ये यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में एलसीएम क्या आया 3, तो यहाँ पे 3 के लेंगे। अगर एलसीएम 4 आता तो यहाँ पे 4 के लेते। अगर एलसीएम √2 आता तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे √2 के लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर प्रीवियस मेथड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसका नंबर 3, सिमिलरली नंबर 3 करिए। सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है, ऐसे पुट कर दीजिए फॉर्मूला में।
क्वेश्चन नंबर 3 पे सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है √5। तो इसमें पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -0 यहाँ पे 0 हो जाएगा और प्लस √5 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या √5 लिख दिया, तो यह प्लस √5 बचेगा, तो एक्स का प्लस √5 बचेगा और के यहाँ पे नॉट इक्वल 0। बस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डन। इसमें कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, मतलब एलसीएम आप नहीं ले सकते हो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में सम ऑफ जीरोस 1 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 गिवन है, तो इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो यह है आपका फाइनल आंसर। तो आप 2 का 5 करते हैं। 2 का 5 में देखिए क्या क्या गिवन है। सम ऑफ जीरोस -1/4 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 गिवन है, तो सम ऑफ जीरोस की जगह पे -1/4 लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे 1/4 लिख दिया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। आप अगर इतना दूर तक छोड़ेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ गया ना, एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 के लेंगे शुरू से ही, तो 4 के लेंगे, आप 4 को अंदर कर दीजिए, तो 4 को अंदर करेंगे तो क्या बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये भी कर सकते हो आप, अगर ये करेंगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक क्वेश्चन है देखिए, सम ऑफ जीरोस 4 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 गिवन है, तो 4x यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है 6 वो हो चुका है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बार बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देता है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या टारगेट है आपको? सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए, x² - 2x - 8, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका पहला टारगेट ही है आपको ये पॉलिनोमियल को 0 पुट करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपको जो 0 मिलेगा, x का जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं जीरोज़, x का जो वैल्यू मिलेगा उसको क्या बोलते हैं जीरोज़। ओके, 0 निकालने के बाद सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, यही आपका टारगेट है। देखिए हम सम्स लिखना कैसे एग्जाम में आएगा तो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए, जैसे लिख रहे डिटो लिखते चलिए। गिवन पॉलिनोमियल इज बोल के जो गिवन क्वेश्चन है x² - 2x - 8, तो आपको क्या बोले थे ये पॉलिनोमियल को 0 पुट कर देना है। तो टू फाइंड जीरोज पुट x² - 2x - 8 = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर सकते हो मिडिल टर्म प्रोसेस में, तो फैक्टराइजेशन क्लास 9 पे आप लोग सीख चुके हो, तो इसको फैक्टराइज करिए। तो ये -2x की जगह पे -4x + 2x लिख सकते हो। तो पहला 2 टर्म से आप x कॉमन लीजिए और सेकेंड 2 टर्म से, मतलब लास्ट 2 टर्म से आप 2 कॉमन लीजिए। तो आप ये रिलेशन से क्या कॉमन आएगा, x - 4 कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या x + 2। ओके, तो आइदर दिस = 0 एंड और दिस = 0। तो यहाँ से x - 4 = 0 पुट करके x का वैल्यू क्या है 4, और x + 2 को 0 पुट करके x का वैल्यू क्या आएगा -2। तो 4 एंड हम बोले थे कि वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड जीरोज, वैल्यूज ऑफ x क्या बोलते हैं जीरोज। तो x = 4 एंड x = -2 को क्या बोलेंगे, ये 2 0 बोलेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम बोले थे कि 2 ही 0 मिलता है। देखिए आपका 2 0 आ चुका है। तो इसके बाद आपका टारगेट क्या है, ये आपका इतना कर देंगे तो आपका 4 मार्क्स में 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे तो और भी 2 मार्क्स आपको देंगे। उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकालिए, तो 4 एंड -2 को ऐड करना पड़ेगा, वही है सम ऑफ जीरोस। तो 4 + -2, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा 4 × -2 = -8। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये सम ऑफ जीरोस के निकालने के बाद, सम ऑफ जीरोस निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके सामने तुरंत आप आंख बंद करके ये लिख दीजिएगा माइनस सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, आपको कुछ देखने का कोई जरूरत नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x², ये आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा। ये 2 = बोल के सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यही होता है ना। ओके, क्यों लिखेंगे हम बताएंगे थोड़ी देर बाद। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला हमको -8, क्योंकि 4 एंड -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यही तो।
ये लिख दीजिए। आप देखिए क्यों आप ये लिखेंगे, आप तो जानते ही है गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, क्योंकि x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं मीन्स 1 है। आप कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट देखिए -2 है ना, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -8 है ना, क्योंकि ये साइन भी लेना है, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, माइनस इसका वैल्यू फाइंड करिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का निकालिए, इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, ऊपर में -2 आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/1 2 हो जाएगा ना। तो ये 2 मिला है हमको, तो 2 के बदले आप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x का लिख सकते हो, वही लिखा है देखिए 2 के बदले, क्योंकि ये रिलेशन में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस करके निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 के बदले हम ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करिए, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो कांस्टेंट टर्म -8 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1, तो -8/1 करेंगे तो -8 आएगा। तो -8 के बदले कांस्टेंट टर्म देखिए -8 आया था ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -8 के बदले हम कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आप आंख बंद करके, मतलब आपको जीरो सही से निकलना पड़ेगा, अगर जीरो गलत निकल दिया तो ये मैच नहीं करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इतना लिख दीजिएगा, ये वेरिफिकेशन है जैसे हम सिखाया, बस आपका इतना दूर तक कर दीजिए, आपको 2 मार्क्स और भी मिल जाएगा तो 4 मार्क्स हो जाएगा। आप लिखिए हेंस वेरीफाइड, इतना लिख दीजिए। देखिए आप क्या वेरीफाई किया, यही तो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये जो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए, 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन s, क्योंकि हम वेरिएबल क्या है s। ओके, तो क्या लिखना कैसे, लास्ट सम्स के तरह ही हम डिटो सेम लिखेंगे, लैंग्वेज हम बार बार लिखेंगे नहीं, आपको हम जीरोज निकालेंगे और वेरीफाई कर देंगे, बस लैंग्वेज हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिर्फ प्रोसेस देख लीजिए, मेथड तो सेम ही है। आप लिखिए टू फाइंड द जीरोज, आप लिखिए गिवन पॉलिनोमियल इज बोल के 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, देन लिखिए टू फाइंड द जीरोज, दिस इक्वल पुट दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये फॉर्मूला है 2s माइनस 1, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक करिए तो यही आएगा, या फिर आप मिडिल टर्म प्रोसेस में फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करेंगे तो यही आएगा। देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज आप तो जानते ही a स्क्वायर कब लिख सकते हो, a इंटू ए, तो वही लिखा है, ये a मानो तो a स्क्वायर कब लिख सकते हो, a इंटू ए। आप इसको मिडिल टर्म प्रोसेस में फैक्टराइज करिए तो यही मिलेगा। तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा 1/2, यहाँ से भी x का वैल्यू आएगा 1/2, देयरफॉर द जीरोज आर हाफ कॉमा हाफ। नाउ सम ऑफ जीरोज लिखिए, सम ऑफ जीरोज बोल के सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या लिख देंगे, वो फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x को लिख दीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, दैट इज कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। बस क्वेश्चन नंबर 2 डन। आंसर सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे, तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x को कैलकुलेट करिए, तो ये क्या मिलेगा, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, यहाँ पे s से है तो s से हम लिखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या है -4, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4, तो -4 बाई, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 1 हो जाएगा, तो आपका सम ऑफ जीरोस तो 1 ही तो आया था, देखिए हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर तो 1/4 आएगा, तो मेरा आंसर सही है। तो ये आप चेक कर सकते हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x को 0 पुट करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे 7x को पहले लिख देते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया,
इक्वल टू 0, आप मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन करिए तो 7x के जगह पे -9x + 2x लिख सकते हो। तो पहला 2 टर्म से आप 3x कॉमन लीजिए और लास्ट 2 टर्म से 1 कॉमन लीजिए। तो ये दोनों से आपका 2x - 3 कॉमन आएगा और बचेगा क्या 3x + 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आएगा 3/2 आएगा और -1/3। तो सम ऑफ जीरोस करके देखिए ये दोनों का एडिशन आएगा 7/6 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आएगा। तो इक्वल टू आप लिख दीजिएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू आप कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x² लिख दीजिए। ऐसे हेंस वेरीफाइड, बस आंसर डन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन पॉलिनोमियल इज बोल के आप लिखिए 4u² + 8u। देन टू फाइंड द जीरोज वी पुट 4u² + 8u = 0। तो 4u कॉमन लीजिए यहाँ से, तो 4u कॉमन लेंगे तो u + 2 बचेगा। तो 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो u का वैल्यू आएगा 0 यहाँ से और u + 2 = 0 करके u का वैल्यू आएगा -2। तो u का वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या क्या जीरोज आया 0 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इन u है। ओके, तो आप सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो 0 + -2 करेंगे तो 0 + माइनस होता है तो 0 - 2 -2 आएगा। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे पॉलिनोमियल इन u है तो आपको लिखना है, यहाँ पे x नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे u लिखा है हमने क्योंकि u का पॉलिनोमियल गिवन है। तो कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u²। देखिए आप ये कैलकुलेट करके देखिए आपका -2 ही आएगा। ये लाइन देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8 है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ u इज 8 और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ u² दैट इज 4। 8/2 करेंगे 8/4 करेंगे तो क्या आएगा कट के -2 आएगा। देखिए तो -2 के बदले हम ये लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 0 इंटू ये जीरोस था तो 0 इंटू -2 0 आएगा और कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ u²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जो गिवन पॉलिनोमियल था ना यही तो था गिवन पॉलिनोमियल, इसमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है नहीं है। तो कांस्टेंट कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो कांस्टेंट टर्म 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4। 0/4 तो 0 ही होता है, इसलिए आप लिख सकते हो। आप इसके बाद लिखिए हेंस वेरीफाइड, आपका आंसर डन। तो 5 नंबर और भी सिंपल है। तो गिवन पॉलिनोमियल इज t² - 15, ये पॉलिनोमियल इन t गिवन है। तो टू फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल वी हैव टू पुट t² - 15 = 0। तो यहाँ से आप t² = क्या लिख सकते हो -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो t क्या हो जाएगा ±√15 ये आ जाएगा ना। ये फॉर्मूला लिख के रखिए x² = a होता है तो x = आप लिख सकते हो ±√a। a यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। ओके, तो आप ये लिख सकते हो जो भी हो। यहाँ पे 15 देखिए पॉजिटिव है तो √, ये लिख सकते हो। तो देयरफॉर द जीरोज आर क्या लिखोगे जीरोज आर बोल के लिखोगे। एक पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव लेंगे तो +15 मिलेगा +√15 और नेगेटिव वाला लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखना और नहीं लिखना बराबर है। तो √15 और -√15 आर द जीरोज। ओके, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा तो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये कटेगा ना 0 आएगा ना +15 और -15 मतलब √15 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे t बाई कोफिशिएंट ऑफ t²। ओके, कोफिशिएंट ऑफ t² क्योंकि पॉलिनोमियल इन t गिवन है, t का है। आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ t क्या है यहाँ पे t तो है ही नहीं। ओके, तो t है नहीं मतलब 0 है ना। आप देखिए ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो t² - 0 × t +15 लिख सकते हो ना, है कि नहीं। यहाँ -15 है तो -15 है -15 लिखना है ये लिख सकते हो। या फिर आप प्लस दीजिए यहाँ पे चाहे माइनस दीजिए कोई बात नहीं क्योंकि t का कोफिशिएंट क्या है +0 लेंगे तो +0 तो 0 ही होता है और -0 लेंगे तो 0 ही होता है। तो t का कोफिशिएंट है 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ t² दैट इज 1। 0/1 क्या होता है 1, 0/1 सॉरी 0 होता है। तो इसका वैल्यू आएगा आप पहले माइनस है तो -0 मतलब 0 ही हो जाएगा। तब लिख सकते हो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा दिस इंटू दिस। तो -√15 × √15 क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा क्योंकि √a × √a क्या होता है √a होता है ओनली। √a × √a होता है √3 × √3 3 होता है √15 × √15 क्या आ जाएगा √15 का रूट हट जाएगा तो 15 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए
आपका कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ओके, तो 5 नंबर डन। 6 नंबर डिटेल में कर दिया है। देखिए गिवन पॉलिनोमियल इज बोल के 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 टू फाइंड द जीरोज पुट 3x स्क्वायर माइनस 4x 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करना है। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो x कॉमन लीजिए, यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए, लास्ट दो टर्म से 1 कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, तो ये दोनों से क्या करना है 3x माइनस 4 कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 बचेगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -1, और 3x माइनस 4 को 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4/3, तो -1 एंड 4/3 आ जाए, देयरफॉर द जीरोज आर बोल के -1, 4/3। नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाए, ये दोनों का एडिशन आपका 1/3 आएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। करके देखिए आपका यही आएगा। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, तो -4/3 इज द इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन डन। स्टूडेंट आप बताएंगे ये फार्मूला का प्रूफ। ये तो जानते हैं आप a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं, a क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना a स्क्वायर नहीं रहेगा और x स्क्वायर नहीं रहेगा तो bx प्लस सी रहेगा, bx प्लस सी तो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका दो जीरोस क्या होता है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा का 0 होता है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए होता है। ओके, तो इससे देखिए हम एक काम करते हैं, इसके बाद वाला देखिए हम ए कॉमन लेंगे, यहाँ से हम ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे a तो है ही नहीं, b के साथ तो a नहीं, a है ही नहीं तो b बाई ए लिख सकते हैं, प्लस c के साथ तो a है ही नहीं तो c बाई ए लिख सकते। देखिए आप बोलेंगे कैसे हो गया ये, आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस b इंटू a इंटू बी बाई ए क्या हो जाएगा, ये a कटेगा तो bx बचेगा bx, प्लस के बाद प्लस c इंटू a इंटू सी बाई ए करेंगे तो a कटेगा तो c बचेगा, तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं। आप तो जानते ही हैं -2 को आप माइनस ऑफ -2 लिख सकते हो, 2 को आप माइनस ऑफ -2, क्यों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस बी बाई ए की जगह पे आप माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए लिख सकते हो, ये प्लस बी बाई ए को फॉलो करिए सिर्फ, इसके बाद माइनस ऑफ, आप देखिए माइनस बी बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, एक्स के बदले एक्स, प्लस के बदले प्लस, और सी बाई ए के बदले क्या लिख सकते हो अल्फा बीटा, तो सी बाई ए के बदले अल्फा बीटा लिख सकते हो। ओके, और अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोस था ना, एंड अल्फा बीटा क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप सम ऑफ जीरोस लिख सकते हो, अल्फा बीटा की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख सकते हो। अब ए तो कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट है जो 0 नहीं है, समझिए स्टूडेंट्स, अगर 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, इसलिए ये 0 नहीं है, तो ए को आप के चूज कर सकते हो। आप देखिए ए तो नॉट इक्वल 0 शुरू में ही बता दिया था, तो यहाँ पे के क्या आएगा, के नॉट इक्वल 0, इसीलिए लिख रहे थे। आप देखिए और भी एक रीजन है ये के नॉट इक्वल 0 होने का, देख लीजिए दूसरा रीजन। स्टूडेंट हम सपोज आपको बोलेंगे कि ये 3 पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ये पॉलिनोमियल से आप 0 निकालिए। देखिए आप क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए इसको आप 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करके आप x का वैल्यू फैक्टराइज करेंगे, x - 2 इंटू मिडिल टर्म प्रोसेस में फैक्टराइज करेंगे, तो ये आएगा, हम डायरेक्ट कर दिया तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से 2,1। सिमिलरली आप इसका जब आप 0 निकालेंगे तो आप इसको 0 पुट करेंगे, तो उसके बाद इसको भी फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके आपका x का वैल्यू आएगा 2,1। देखिएगा करके देखिए आप 2,1 ही आएगा। इसका भी 0 निकाल के देखिए, आपका x इक्वल टू 2,1। समझिए स्टूडेंट्स, x का वैल्यू ये पॉलिनोमियल से भी 2,1 आया, ये पॉलिनोमियल से भी 2,1 आया, इस पॉलिनोमियल से भी 2,1 आया। आप फॉलो करिए, अच्छा से फॉलो करिए, ये इक्वेशन ही, मतलब ये जब 0 पुट कर देंगे एक इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन को हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 2x² - 6x + 4 आ जाए, ये इक्वेशन बन जाएगा ना। अब ये इक्वेशन को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इसको भी आप देखिए ना, ये जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा।
तो इसका वैल्यू तो x का वैल्यू आएगा 2 1, तो 2 से डिवाइड करने के बाद भी इसमें बदल जाएगा, तो इसका वैल्यू तो जीरोज़ क्या आएगा 2 1, तो इसका भी 0 आएगा 2 1। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है, फिर फर्स्ट इक्वेशन में बदल जाएगा, तो इसका वैल्यू भी आएगा 2 1। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट मतलब बहुत, ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलेगा जिसका जीरोज होता है 1 एंड 2। समझिए स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, तो हम एक क्वेश्चन दिया था, देखिएगा, फाइंड द पॉलिनोमियल, सॉरी इफ, एक क्वेश्चन दिया था ना शुरू में, इफ 1 एंड 2 आर द जीरोज, और हम लिख रहे हैं, देखिए, इफ 1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन करवाया तो आप क्या कर रहे थे, सम ऑफ जीरोज निकल रहे थे, 3 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकल रहे थे, तो 2 आएगा, 1 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 जैसे सिखाया था, आप इसमें पुट कर रहे थे ना, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए, तो सम ऑफ जीरोज की जगह पर आप 3 लिख दीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह पे आप 2 लिख दीजिए, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे k क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो ये पॉलिनोमियल का जब आप देखिए, समझिए स्टूडेंट्स, k को भूल जाइए, ये पॉलिनोमियल का जब 0 निकालेंगे तो 2 1 आया, ओके। मतलब अगर k को, यहाँ पे k को 1 लीजिए, k तो 0 नहीं होगा कोई भी एक नंबर, k तो 0 नहीं, 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर, तो k को पहले 1 लीजिए स्टूडेंट, k को 1 लीजिए, तो ये पॉलिनोमियल इसमें बदल जाएगा, ये जो पहला पॉलिनोमियल है ना इसमें बदल जाएगा, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा 2 1, है कि नहीं, 1 2 ही तो था, 1 2 मतलब 2 1, ओके। आप k को आप 2 लीजिए, k को 2 लेंगे तब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, k की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये दूसरा पॉलिनोमियल जो लिखा है ना इसमें बदल जाएगा, तो इसका जीरो भी आएगा 1 2, मतलब इसका जीरो फाइंड करें तब भी 1 2 आएगा। आप देखिए, k तो जीरो छोड़ के कुछ भी होगा, तो k को आप 1/2 ले सकते हो, तो k इक्वल टू 1/2 यहाँ पे जब रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल इसमें बदल जाएगा, ये जो पॉलिनोमियल है ना ऊपर में लिखा है इसमें, तो इसका भी जीरो आएगा 1 एंड 2। तो k जितना चेंज करें, k आप 4 लीजिए, तब भी आप जीरो निकालिए इस पॉलिनोमियल का, उसका भी वैल्यू आएगा, जीरोज आएगा 1 एंड 2। तो देयर आर इनफाइनाइटली पॉलिनोमियल व्हिच हैव जीरोज 1 एंड 2। कितना पॉलिनोमियल मिलेगा, तो आपको, आप जब एग्जाम में k नहीं लिखेंगे तो आपको एक ही पॉलिनोमियल आप मेंशन कर दिया, आप एक मतलब परफेक्ट आंसर नहीं लिखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल अलग है। देखिए, ये अलग एक पॉलिनोमियल है, ये अलग एक पॉलिनोमियल है, ये भी अलग एक पॉलिनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल अलग है, बट जीरोज, इसका ये सारे पॉलिनोमियल का जीरोज सेम है। देखो 1 2, हर एक पॉलिनोमियल का जीरो, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज मिलेगा 1 2। तो आपने एक पॉलिनोमियल अगर लिख दे एग्जाम में तो नहीं चलेगा ना। तो देखिए, हम बता रहे थे कि देखिए शुरू में ये लिख दिया था, एक शुरू में जो पहला साम्स था क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में एक आंसर आया था, देखिएगा आप अच्छे से, हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में आंसर आया था, ये आपका आंसर आया था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, जहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0। हाँ, बोले थे बुक में ये आंसर गिवन नहीं है, मैक्सिमम बुक में ये आंसर बुक में गिवन है। एक्चुअली यहाँ पे तो k तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर जो जीरो नहीं होगा, तो k को आप 4 चूज़ करेंगे तो एक पॉलिनोमियल। तो देखिए, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे एलसीएम कर लिया था, तो यहाँ पे एलसीएम कर लिया था, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4, ये लाइन को एलसीएम करिए तो 4 आएगा ना, तो यहाँ पे 4 बाहर आएगा तो k/4, है कि नहीं, इसमें बदल गया। स्टूडेंट, ये जो पॉलिनोमियल में बदल, इसका जीरो फाइंड करिए, जो आएगा इसका भी तो जीरो वही आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। जब आप जीरो पुट करेंगे, इस जीरो निकालने के लिए आप जीरो पुट करेंगे, तो ये तो k/4 तो उधर जाएगा तो वेनिश हो जाएगा, तो इसका भी जब जीरो पुट करेंगे तो k तो उधर जाएगा तो वेनिश हो जाएगा। आप एलसीएम करके तो ये लाइन ही तो मिलेगा, तो आप इसके बदले आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब हम बोलना चाहते हैं k/, हम बोले थे कि यहाँ पे 4 लीजिए, 4k लीजिए, यहाँ पे 4k लीजिए, तो यहाँ पे 4k लीजिए, तो ये 4 कटेगा, ओके, 4 कटेगा तो ये k बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये k को आप a लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बट हम k से ही करेंगे। यही आपका लॉजिक। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो आप प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लोगों पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा, प्लेलिस्ट से आप पॉलिनोमियल चैप्टर में जाइए। पॉलिनोमियल चैप्टर्स का हम A to Z कॉन्सेप्ट बताया, ऐसे आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।